दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस तरीके से जो राजपूत थे वो उभर के आते हैं। जिस तरीके से दोस्तों धीरे-धीरे क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है, तो दोस्तों अरबों का आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी और इसी समय दोस्तों राजपूतों का उदय प्रारंभ होने लगा था। और दोस्तों ये राजपूत किसके संबंध थे दोस्तों? ये दोस्तों जो पाल वंश, ये प्रतिहार वंश और जो चालुक्य वंश थे ना, इन सभी के संबंध थे और इन्हीं से उभर के आए थे दोस्तों ये। तो हम समझने आ रहे हैं दोस्तों किस तरीके से राजपूतों का आविर्भाव होता है, यानी कि उभर कर आते हैं। तो दोस्तों क्या था दोस्तों, इस समय दोस्तों हमें जो राजपूत का जो शब्द मिलता है वो था दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों राजा का पुत्र, यानी कि इसके शब्द की उत्पत्ति का मतलब है कि राजा का पुत्र। और इसकी उत्पत्ति के बारे में दोस्तों पता चलता है दोस्तों, इसको रावत, रोता, रोल और दोस्तों जैसे कि रावल, ये सब जैसे रावलपिंडी ऐसे ऐसे जगह के नाम होते हैं ना दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों इनके राजाओं के नाम हुआ करते थे। और जैसे जो राजतरंगिनी है दोस्तों कर्नाटक की जो दोस्तों, तो उसके अंदर भी दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में से पता चलता है दोस्तों कि जो राजपूत थे दोस्तों, उनका 36 को राजपूत थे दोस्तों यज्ञ के द्वारा जो उसको बताया जाता है कि यज्ञ हुआ था, तो उसमें से प्रकट हुए थे। तो इसी में दोस्तों फिर एक और किताब है दोस्तों, भट्ट भुवन देव की दोस्तों अपराजित पृच्छ, सामंती व्यवस्था के बारे में इसके अंदर पता चलता है इसके अंदर हमको। और इसके अंदर फिर आता है दोस्तों जैसे बक्साली पांडुलिपि दोस्तों, जो राजस्थान के इलाके से मिली है। और इसी के अंदर दोस्तों चचनामा, चचनामा के दोस्तों आपको पता ही है कि इसी के अंदर अरबों के बारे में पता चलता है कि किस तरह से अरबों का आक्रमण हुआ था। जो राजा सिंध का राजा दाहिर था, उसको किस तरह से मारा गया था। ये सभी दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मारा गया था, उसके बारे में दोस्तों इसी से पता चलता है। और इसी के अंदर दोस्तों जो राजपूतन को हैपति या लेखा पद्धति कहा जाता है, हैपति यानी कि दोस्तों घोड़ों का स्वामी। और इसमें ही दोस्तों 36 जो राजपूत थे, जो इनका बारे में पता चलता है वो था दोस्तों जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई किताब थी पृथ्वीराज रासो। तो इससे ही किताब के बारे में हमें पता चलता है। कई सारी जैसे विक्रम और देवचरित होगी, इसके अंदर कई सारी किताबें हैं, इससे हमें पता चलता है। तो इसके अंदर फिर आता है दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे कुमारपाल चरित होगी, वर्ण रत्नाकर होगी, इन सब किताब के बारे में पता चलता है इसके अंदर कि किस तरह से जो 36 राजपूत थे उनका उदय किस तरीके से होता है दोस्तों। जैसे उत्तरी पूर्वी जो पश्चिमी इलाका था वहाँ से, और दोस्तों दक्षिणी इलाके से भी दोस्तों कुछ गुजरात के इलाके में प्रतिहार वंश था, उससे गढ़वाल वंश दोस्तों कन्नौज के पास भी दोस्तों। ये सब दोस्तों हम इसके अंदर समझेंगे दोस्तों। तो किस तरीके से दोस्तों ये हुआ था दोस्तों, ये हम समझते हैं। दोस्तों कहा जाता है जो राजपूत काल की जो उत्पत्ति थी, कोई कहता दोस्तों एक अग्निकुंड हुआ था। इसके अंदर कोई अगस्त्य ऋषि थे दोस्तों, उन्होंने यज्ञ किया और उसी 36 जो राजपूत थे वो भर के आए। इसी में से दोस्तों जो प्रमुख थे वो थे दोस्तों गढ़वाल, चहमान वंशी, चालुक्य वंशी, ये सभी दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण वंश थे। चंदेल वंश हो गया, परमार वंश हो गया, ये सभी दोस्तों जो उसके अंदर आला उदल के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। तो इसके अंदर दोस्तों ये सब इनके बारे में दोस्तों पता जाता है कि इनकी उत्पत्ति शायद अग्नि एक कुंड हुआ होगा दोस्तों। ये इसी के आसपास है दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि राजस्थान के आसपास ही माउंट आबू के पास हुआ था इसके अंदर। तो इसी में दोस्तों यहाँ से 36 राजपूत आए थे। और इसी में दोस्तों क्या हुआ हो दोस्तों कि इसमें कुछ इतिहासकार जैसे बीटी चट्टोपाध्याय हैं, ये सभी कहते हैं कि जो अराजकता की दोस्तों अब इसी के अंदर अराजकता चल रही होगी। जो राज्य होंगे जैसे छोटे छोटे दोस्तों सामंत हुआ करते थे, तो सामंतीकरण ही दोस्तों इसी के कारण ही दोस्तों राजपूतों का उदय हुआ था। तो अराजकता अब फैली होगी, तो उसके कारण में जो राजपूत थे उभर के सामने तो आए होंगे। और इसी में दोस्तों एक कुछ प्रक्रियात्मक सिद्धांत दिया जाता है दोस्तों इसके अंदर, जैसे कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी थोड़ी थोड़ी दोस्तों अलग अलग बढ़ती गई थी। और जैसे आर्थिक व्यवस्था में भी दोस्तों किस तरीके से अलग अलग होने लगा था, सामाजिक व्यवस्था विकास होने लगी थी। इस समय सामंतीकरण की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी थी। सामंतीकरण शुरू हो चुका था दोस्तों, भूमिदान ये सब शुरू हो चुका था। इसके कारण भी दोस्तों ये चीज़ें हुई होगी। कृषक और दोस्तों जो प्रदातिक बस्तियाँ थी उनका भी विस्तार हुआ होगा दोस्तों। तो जैसे कि कोई राजा था, उनको उनको दोस्तों जैसे किसी भूमि देना, जैसे ब्राह्मणों को दोस्तों ब्रह्मदान दिया जाता है ना, तो इस तरीके से दोस्तों इस सैनिकों के अंदर दोस्तों कुछ सामंती होते थे, दोस्तों उनको भूमि दिया करते थे। तो वो धीरे धीरे दोस्तों जैसे कृषक हो गए, जो प्रदेश हो गया वहाँ के बस्तियों को धीरे धीरे विकास होने लगा। जैसे कि दोस्तों जैसे राजस्थान के इलाके में हो गया दोस्तों, जैसे मेवाड़, राठौर, ये सभी ये अलग अलग उभर के आए थे, चौहान फौहान ये सभी। और क्षत्रियों की सामाजिक दोस्तों स्थिति में दोस्तों धीरे धीरे गतिशीलता हुई होगी, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे इस समय दोस्तों जो बड़े साम्राज्य थे जैसे पाल वंश हो गए, प्रतिहार वंश हो गए, इन्हीं के सामंत थे, वो धीरे धीरे दोस्तों उभर के सामने आने लगे। जैसे प्रतिहार वंश बिखरता है तो अपनी अपनी अलग व्यवस्था बंटवा लेता है। और इसी के अंदर फिर जैसे ही दोस्तों राजनीतिक विशेषता में दोस्तों क्या था कि राजपूत दोस्तों आपको पता होगा कि अपना क्या क्या ये लोग करते थे, जैसे अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए उपाधि धारण करते थे इस तरीके से। और दोस्तों इसमें क्या होता होगा, जैसे कि ये दोस्तों क्या था ना दोस्तों कि इसमें भूमि वितरण प्रणाली तो शुरू हो चुकी थी। और इसी में दोस्तों जो राजनीतिक श्रेष्ठता थी इसके अंदर, जैसे कि दोस्तों कोई
इसमें जो अपने आप को श्रेष्ठ बनने के लिए दोस्तों ये लोग अपने आप को दोस्तों क्या कहते थे कि हम इस वंश से हैं, जैसे सूर्य वंश, चंद्र वंश, इन सभी के नाम से अपने आप को वंश का बताते रहते थे ये। तो इक्ष्वाकु वंश जैसे हुआ था ना दोस्तों, इसी सूर्य वंश, चंद्र वंश, जैसे चंद्र वंश का अपने आप को चंदेल वंश बताता है दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों सामंती स्थिति में दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ती गई। सामंती व्यवस्था थी धीरे धीरे बढ़ती गई, जो राज्य था वो खत्म होने लगा। तो इस कारण भी दोस्तों इसकी दोस्तों उत्पत्ति हुई, राजपूतों का शुरुआत उद्भव होने लगा। और भूमि वितरण में भी दोस्तों इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई दोस्तों, भूमि वितरण होने लगी तो राजपूतों के पास भूमि आने लगी, जैसे मेवाड़ हो गया, अजमेर हो गया, अलग अलग हिस्से हो गए, जैसे कन्नौज हो गया, इसी के आसपास दोस्तों ये अलग अलग, जैसे बघेल हो गया जहाँ पे कलचुरी डायनेस्टी हो गई। तो इस समय दोस्तों ये सभी होयसाल हो गए दोस्तों, ये सभी शासक थे। तो इस तरीके से दोस्तों ये उभर के आते हैं दोस्तों। और इसी में दोस्तों इनकी दोस्तों सबसे बड़ी दोस्तों जो विशेषता थी वो थी दोस्तों किलेबंदी। क्योंकि दोस्तों जो राजपूत थे अधिकतर किलेबंदी करते थे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों किस किस तरीके से चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों बनाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों किलेबंदी के कारण में दोस्तों ये उभर के सामने आए होंगे, क्योंकि दोस्तों अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाए जाते थे, सामंत लोगों ने इन्हें किले बनवाए होंगे। तो इससे भी दोस्तों इनका प्रभुत्व बढ़ा होगा, और इसके अंदर जैसे हूणों का भी आक्रमण होने लगा था। तो कोई इतिहासकार कहता है कि शायद ये हूण ही होंगे, जो राजपूत थे ये हूण ही होंगे, जो बाहर से दोस्तों जो पश्चिमी इलाका था दोस्तों वहाँ से आ रहे थे आक्रमण करने के लिए दोस्तों। जैसे कि यहाँ से जो हिंदू कुश पर्वत के आसपास दोस्तों ये पूरा पाकिस्तान है ना दोस्तों, यहाँ से अंदर, क्योंकि दोस्तों पहले भारत था तो यहीं से ही दोस्तों इस अफगानिस्तान के आसपास से, और ये हिंदू कुश पर्वत, उज्बेकिस्तान, ये सभी यहीं से ही है, ईरान के आसपास ही आए होंगे। तो यहाँ से दोस्तों आए थे भारत के अंदर शासन करने के लिए। दोस्तों कुछ कुछ इतिहासकार इस तरीके से बातें करते हैं। फिर इसके अंदर दोस्तों एक इसमें दोस्तों इसमें है दोस्तों एक अंतर है दोस्तों, किस तरीके से दोस्तों संबंध हुआ करते थे, जैसे वंश होते थे ना दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, चंद्र वंश हो गया, ये सूर्य वंश हो गया, इस तरीके से आप अपने आप को दर्शाते थे। इनका ये भी होगा दोस्तों कि इनके अंदर कोई कबीला है दोस्तों, कबीला आपस में संबंध बनाने दोस्तों उस वंश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपने प्राचीन काल में तो सुना ही होगा कि किस तरीके से दोस्तों भरत वंश का उदय हुआ था दोस्तों। इसके अंदर कुरुक्षेत्र कुरु जो दोस्तों कुरु वंश था, और दोस्तों उसी को जोड़ के दोस्तों ये भरत वंश बन था। तो इसी में दोस्तों फिर एक चीज़ थी दोस्तों कि इसका कारण भी ये हो सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में हर्षवर्धन के काल के बारे में डाल दिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या होता है ना दोस्तों, उस समय दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर जो शासक थे प्रतिहार वंश के, राष्ट्रकूट और पाल वंश के, उस उनमें आपस में दोस्तों कन्नौज को लेकर हड़प हो जाती है, उसके अंदर संघर्ष होने लग जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ इसमें संघर्ष के कारण दोस्तों इसमें जैसे प्रतिहार वंश के दोस्तों कुछ अलग अलग टूट जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर जैसे कोई एक बाघेल वंश हो गया, कलचुरी गुहिल वंश हो गया, ये सभी अलग अलग टूट जाते हैं। तो इसके अंदर जो त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण इसके अंदर दोस्तों क्या था दोस्तों, इसके अंदर तो दोस्तों मैं बता ही चुका था, राष्ट्रकूट शासक धौरव थे। पाल शासक के बारे में दोस्तों धर्मपाल था, मैं बता ही चुका था कौन कौन से शासक थे। प्रतिहार में भी दोस्तों वो एक दोस्तों वत्सराज थे दोस्तों। इन तीनों के बीच में दोस्तों जो हर्षवर्धन के ऊपर साम्राज्य, इसमें दोस्तों हर्षवर्धन का काल चल रहा था। तो यहाँ पे आपस में आक्रमण किया इनको जीतने के लिए। तो ये दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष माना जाता है कि इसके कारण भी राजपूतों का उदय हुआ होगा। और इसी के अंदर फिर प्रमुख शासकों के बारे में दोस्तों हम समझते हैं कि कौन कौन से शासक थे। गढ़वाहन दोस्तों, गढ़वाहन के बारे में तो दोस्तों आप जानते होंगे दोस्तों। गढ़वाहन शासक को याद करिए दोस्तों, जिसका जो शासक था वो था दोस्तों मालवा के शासक में दोस्तों आपने सुना होगा ना, जिसका एक जयचंद था। तो उसी से दोस्तों गहरवाल वंश से जयचंद आता था दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान के जिसको मरवा दिया, तो दोस्तों उसको मोहम्मद गौरी के साथ मिलवा के। चहमान वंश का नाम तो दोस्तों आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान हो गया। चंदेल वंश में भी दोस्तों कई सारे शासक हुए थे, और इन्हीं ने दोस्तों ये खजुराहो टेम्पल ये सभी दोस्तों मंदिर बनवाए थे। मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सभी हो गए। परमार वंश में भी दोस्तों ये हो गया। परमार वंश के अंदर भी जो दोस्तों मध्य रखा था दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश के आसपास में यहीं पे दोस्तों शासन कर रहे थे। चालुक्य वंश तो दोस्तों दक्षिण जैसे महाराष्ट्र के शासन कर रहा था। और इसी में दोस्तों बघेल वंश भी इसी मध्य इलाके में शासन कर रहा था। कल्चुरी डायनेस्टी दोस्तों उड़ीसा के आसपास शासन कर रही थी। और गुहिल वंश दोस्तों गुजरात के आसपास शासन कर रहा था, जैसे कि यहीं से उभर के आया था प्रतिहार वंश थे, इसके सामंत थे ये। और जो कशपागत वंश था ये भी यहीं से ही आया था। और ये सभी जो वंश थे दोस्तों इसी में यहीं से उभर के आए थे। तो इस तरीके से इनका उदय होता है। फिर इसके अंदर जैसे कुछ अलग अलग दोस्तों धीरे धीरे वंश बटन, जैसे राठौड़ हो गया, और जैसे चौहान हो गया, ये सभी भट्टी देवड़ा हो गया, ये सभी अलग अलग से शुरुआत होने लगी इनकी। तो ये तो समझ लिया। अब राजपूतों का प्रसार किस तरीके से होता है ये हम समझ लेते हैं। राजपूतों का प्रसार में दोस्तों धीरे धीरे आपको पता होगा कि जैसे ही उन्होंने सामंत व्यवस्था शुरू हुई, अपने अलग अलग शासन व्यवस्था बनाने लगे, अपने शासन करने के लिए दोस्तों अलग अलग जगह पे बसने लगे। तो ये दोस्तों धीरे धीरे इनका प्रसार होता गया। इन्होंने दोस्तों अपनी सैन्य प्रणाली को मजबूत बनाया,
सैन्य प्रणाली में दोस्तों इनकी जो राजनीति में थी दोस्तों, इसका आपको पता होगा किस तरह से अपने किले को मजबूत किया करते थे। और दोस्तों अपनी दोस्तों राजपूती जो किले बनाते बनाते थे तो उनको भी फायदा होता था, उनके लिए दोस्तों सुरक्षा बन जाती थी उसके कारण। तो ये सभी दोस्तों इनके जो प्रचार के कारण थे। तो इस तरीके से दोस्तों इनकी जो इसकी शुरुआत होती है। जैसे सामंतकरण के बारे में तो दोस्तों मैंने बताया, अलग जैसे नौकरशाह व्यवस्था, ठाकुर हो गए, सामंत हो गए, राजपूत हो गए। तो इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण दोस्तों कार्य आते थे दोस्तों सैन्य प्रणाली। तो दोस्तों इनकी जो कुछ दोस्तों मैगनल हो गया दोस्तों, जो तुर्क से दोस्तों जो हथियार आए थे दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हथियार हुआ करते थे दोस्तों कि जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे लकड़ी की तरह इस तरह से बने होते थे, यहाँ पे पहिए से होते थे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से यहाँ पत्थर रखा जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ से इधर की ओर दोस्तों आक्रमण करते हैं ना दोस्तों, तोप की तरह होता है ये दोस्तों। और इसी में दोस्तों इस तरीके से एक हुआ करता था, इसी तरीके से इस तरीके से पत्थर जाता था, इधर की तरफ हमला करने के लिए फेंका जाता था। तो ये दोस्तों मैकडोनल्ड था दोस्तों, इसके अंदर ये अलग अलग दोस्तों तुर्क की जो हथियार थे वो बनाए गए थे दोस्तों। इसी के अंदर दोस्तों जैसे कोला पुल्ट भी था दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों इसके अंदर कि यहाँ पे दोस्तों पहिए इसके पर अलग, जैसे कि दोस्तों आपने तोप सुना ना, तोप इस तरीके से हुआ करती थी। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हथियार हुआ करते थे, तुर्क से आए थे। तो ये दोस्तों सैन्य प्रणाली में सबसे ज़्यादा मदद करते थे। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी तक वो मजबूत खड़ा, और इसको तोड़ सका है दोस्तों। और इसी चीज़ में दोस्तों ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजपूतों का किस तरीके से उद्भव हुआ था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आपको समझ में होगा किस तरीके से दोस्तों जो राजपूत का उदय था ये इसके अंदर होता है। और इसके अंदर दोस्तों राजपूत के बारे में ये हमने समझा कि कौन कौन से स्रोत है हमें मिलने के लिए। और इसके अंदर हमने दोस्तों ये भी समझा कि जो 36 राजपूत जो वंश थे दोस्तों कौन कौन से थे। और इसके अंदर हमने ये भी समझा कि किस तरह से दोस्तों इनका उद्भव होता है। और ये भी समझा दोस्तों जैसे कलचुरी के शासक हो गए दोस्तों, जो त्रिपुरी में रहा करते थे। तो ये सब दोस्तों हमने समझ लिया दोस्तों। और किस तरह से दोस्तों राठौर, ये भट्टी, देवाड़ा, चौहान और कष्टप्रागत ये सब उभरते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो दोस्तों हमने समझ लिया दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।